हम छीन के लेंगे आज़ादी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। क्या मतलब ये कौन सी आज़ादी की बात करते हैं? तो जिनको लगता है कि हमारा माँ बाप नहीं है, हमारे बहन भाई नहीं है, वो ये बात करेंगे। हम कभी नहीं समझ पाए कि वो कौन सी खवातीन है जो यहाँ स्टेज भी सजाती हैं आज़ादी के लिए, हक भी लेने आते हैं, लेकिन जब हक की बात की जाए वो हक के लिए सामने भी नहीं आती। कितनी भी गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट में चले जाएं, वहाँ भी 8 मार्च मनाया जाता है। उन खवातीन को खिराज तहसीन पेश किया जाता है जिन्होंने पाकिस्तान का इमेज जो है यहाँ लेके आई, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। ये होता है औरत मार्च। यहाँ आपको दूसरी नजर आएंगी जिन्होंने जो ना अपना दुकानदारी आगे चलानी है, वही नजर आएंगी। बुराक न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइएगा कि 2024 में जो औरत मार्च हो रहा है, इसका मेन पर्पस क्या है? जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया होता है कि हमने 8 मार्च यही जो है ना सजानी है, जब उनसे बात करते हैं वो बात नहीं करती। इसमें हम कभी नहीं समझ पाए कि वो कौन सी खवातीन है जो यहाँ स्टेज भी सजाती हैं आज़ादी के लिए, हक भी लेने आते हैं, लेकिन जब हक की बात की जाए वो हक के लिए बात सामने भी नहीं आती। एंटरटेनमेंट का एक प्लेटफॉर्म तो नहीं बनाया हुआ है, एक मखसूस दे जो दिन औरतों को वो मिला हुआ है, उसको एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करते हैं और चले जाते हैं। औरत के लिए आप अभी कितनी भी गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट में चले जाएं, वहाँ भी 8 मार्च मनाया जाता है, लेकिन यहाँ जो है ना उन खवातीन को खिराज तहसीन पेश किया जाता है जिन्होंने पाकिस्तान का इमेज जो है यहाँ लेके आई। फिर उन खवातीन को भी बुलाया जाता है जो अपाहिज हैं, जो मजदूर हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कर रही हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। ये होता है औरत मार्च, ये होता है खातून को लेके आना। यहाँ अगर इनको चाहिए, इनके पास ऐसी खातून दिखाएं, ऐसी कोई मजदूर आई अब नजर आती है? यहाँ आपको दूसरी नजर आएंगी जिन्होंने जो ना अपना दुकानदारी आगे चलानी है, वही नजर आएंगी। अच्छा, इनको क्या कोई फंडिंग वगैरह भी होती है? ये तो आपको भी पता है, वैसे ही हमारे मुंह से आप कुछ सुनना चाह रहे होते हैं, पता तो सबका ही है। आपका मीडिया के साथ वो बात नहीं करती, ये आपको भी पता है कि क्यों नहीं करती, वरना आपको पता है जो मजलूम होता है ना, जो तो वो जगह जगह ढूंढ रहा होता है कि कोई ऐसा बंदा नजर आए जिसके पास मैं अपनी आवाज़ उठाऊं, जिसको मैं अपनी आवाज़ सुनाऊं, ताकि मेरी आवाज़ दूर तक जाए। लेकिन ये वो खवातीन है जो अपनी आवाज़ हमारे मीडिया के पास, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसका ये क्या मतलब कि ये क्यों ऐसा बार बार बोलते हैं? हम छीन के लेंगे आज़ादी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। क्या मतलब ये कौन सी आज़ादी की बात करते हैं? ये किसी जिस्म, वो समझती है ना कि हम किसी जिस्म से पैदा नहीं हुई और कोई जिस्म जो है ना हमारे साथ नहीं है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्योंकि जिसको पता है कि किसी जिस्म से हम आए हैं ना, वो माँ बाप होता है, ठीक है? तो जिनको लगता है कि हमारा माँ बाप नहीं है, हमारे बहन भाई नहीं है, वो ये बात करेंगे। बाकी इस्लाम से पहले तो औरत को जिंदा दफन कर दिया जाता था, इस मजहब ने आगे औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिया, इसको इज्जत दी है, तो फिर भी मतलब कि उंगलियां उठाते हैं। क्या कहीं हमारा जो इस्लाम है कहीं ना मुकम्मल रह गया कहीं से? नहीं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके अपने माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग आज़ाद भी हैं, मुसलमान भी है, और आज़ादी में हैरान हूँ। यहाँ हमारे डिपार्टमेंट में, हर तरह के डिपार्टमेंट में हर औरत मौजूद है। पायलट है औरत, डॉक्टर है औरत, गाड़ियाँ चला रही, बाइक चला रही, हर तरह की यहाँ आपको। अब तो वज़ीर आला भी हमारी औरत है। तो फिर हमारे मुल्क में औरत को कैसी आज़ादी चाहिए? अब तो वो औरत ने जगह जगह लगा रखी है। हरासमेंट के लिए भी बहुत सारी जगहों पे मौजूद है। अगर आपको किया जाता है, इस पे आप कॉल करें। अगर आपके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, आप इसके ऊपर कॉल करें। वहाँ कॉल नहीं करना चाहते क्योंकि वहाँ उनकी बात सुनी जाएगी ना, यहाँ बात नहीं। देखिए हमारे सिस्टम के अंदर सारा कुछ मौजूद है, सिस्टम फेलियर हो सकता है जिसमें खवातीन भी डैमेज होती हैं। जब सिस्टम का फेलियर जो आए हैं सारे डैमेज वाले ही तो आए हुए हैं। मर्द भी डैमेज है, औरतें भी डैमेज है। ये डैमेज वाले आए हैं, जो डैमेज नहीं होते हैं वो अपना ना इदारों के पास जाते हैं।